यस शोभा जी, क्वेश्चंस हैं किसी को? मैं एज्यूम करके चलती हूँ सबको शपक श्रेणी समझ में आ गई है। शपक श्रेणी में एक जीव कर्मों को क्षय करता हुआ जाता है और 8th गुणस्थान से बढ़ता हुआ धीरे धीरे करता हुआ 11th को गुणस्थान को बिना टच किए 12th में जाके 13th गुणस्थान में चला जाता है और 13th गुणस्थान में वो जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब इस गुणस्थान में जीव मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व तक रह सकता है। ठीक है, तो शपक श्रेणी इतनी ही होती है। ओके, 8 to 13। अभी 14th गुणस्थान बाकी है मेरा। आई डू दैट लेटर। आज मैं क्या करूंगी, वही 8 to 11 गुणस्थान करूंगी, बट उपशम श्रेणी के अपेक्षा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शपक श्रेणी एंड उपशम श्रेणी? एनीबडी वांट्स टू ट्राई द आंसर? डिफरेंस क्या है? एक ऊपर चढ़ता हुआ, एक नीचे उतरता हुआ। नीचे उतरता हुआ तो उपशम श्रेणी में भी तो ऊपर चढ़ता है ना जीव। 8, 9, 10, 11 चढ़ रहा है। जय जिनेन्द्र हासिमा जी, शुड आई ट्राई? आप एक बार आंसर बताओ इसका। हाँ, मेरे समझ उपशम माने शांत, अपने जो कर्म है उनको क्षय नहीं, शांत कर रहा है और क्षय में उसको खत्म कर रहा है। Any better answers? I want more refined answers. Anybody else wants to give it a try? Nobody? Okay, I'll show you from गुणस्थान का। आपने देखा होगा कि ये हमेशा ये वाला फोटो आता है हर बार। शपक श्रेणी में क्या होता है, जीव 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में जाता है, फिर डायरेक्टली 12वें गुणस्थान में जाके 13वें गुणस्थान में जाके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस तरह का एनालिसिस आता है। उपशम श्रेणी के अंदर आप देखो, यहाँ से ये वाला दिखाया जाता है, सेम दिखाया जाता है। 8, 9, 10 के बाद वो जीव गिरा, इस तरह का फोटो दिखाया जाता है। सो दिस इज उपशम श्रेणी के अंदर ये वाली जो पूरी फोटो आती है ना, इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, क्यों होता है, कैसा होता है। आई विल बी डूइंग इन डिटेलिंग ऑन व्हाई दीज थिंग्स हैपन। ओके, उपशम श्रेणी के अंदर 2 तरह के जीव उपशम श्रेणी कर सकते हैं। ओके, आई विल गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल। पिछली शपक श्रेणी में मैंने आपको श्रेणिक राजा का एग्जांपल दिया था कि श्रेणिक राजा जो थे वो श्रेणिक राजा के भव के अंदर उन्होंने शाही अपने ऊपर जो कर्म थे ना, कौन से दर्शन सप्तक का क्षय कर दिया था, जिसको बोलते हैं शायिक सम्यक दृष्टि। ओके, मतलब दर्शन सप्तक। अगेन मैं यदि आपसे पूछती हूँ शोभा जी, दर्शन सप्तक क्या क्या होता है? दर्शन सप्तक मतलब 7 आपको उत्तर प्रकृति से बतानी होती है, 2 दर्शनावरणीय कर्म को कंट्रोल करती है। दर्शन सप्तक एक तो अनंतानुबंधी एंड सब प्रत्याज्ञानबंधी। वेरी गुड, अनंतानुबंधी ये 4, अनंतानुबंधी 4, वेरी गुड। और मिथ्यात्व के ये 3। हाँ, मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोहनी, ये 3 दर्शन मोहनी की। तो ये हमेशा क्षय हो चुकी होती है शोभा जी, और सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी क्षय हो जाती है। 4 + 3 7 होती हैं, इसलिए इनको दर्शन सप्तक बोला जाता है। जिस आदमी का ये 100% क्षय हो चुका है, अगेन रिपीटिंग द वर्ड्स, जिस आदमी का दर्शन सप्तक क्षय हो जाता है ना, उसको बोला जाता है शायिक सम्यक दृष्टि। ओके, तो श्रेणिक राजा के शायिक सम्यक दृष्टि थे वो। ओके, उसी भव के अंदर, बट शायिक सम्यक दृष्टि तो उसी भव में मोक्ष चला जाता है, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने आयुष्कर्म पहले बांध लिया था। तो यदि आयुष्कर्म नहीं बांधा होता तो उसी भव में चले जाते।
पहले बांध लिया था उसको, उसके लिए टर्मिनोलॉजी है बद्ध आयु की अपेक्षा। बद्ध आयु मतलब आयुष कर्म बांध चुके हैं, बद्ध आयु। तो वो बांध चुके थे, बांध चुकने के बाद उन्होंने नरक आयु बांध ली थी, इसलिए वो अगले भव में नरक में तो उनको जाना ही पड़ेगा। ओके, तो वो नरक में गए, बट शायद सम्यक दर्शन लेके गए, वहां से निकलेंगे अगले भव, अगले अवसर्पणी काल के फर्स्ट तीर्थंकर जब बनेंगे, तो जब वो श्रेणी आरोहण करेंगे तो शपक श्रेणी करेंगे, तो वो लोग क्या अभी उनके फोर्थ, वो अभी फोर्थ गुण स्थान में है, नरक में फोर्थ गुण स्थान में है ना, श्रेणी राजा का जीव अभी फोर्थ गुण स्थान में है, नरक में बैठा हुआ। ओके, वो वहां से जब निकलेगा मनुष्य बनेगा, तब वो श्रेणी आरोहण करेगा, तो शायिक सम्यक दर्शन से वो शपक श्रेणी करेगा। उपशम श्रेणी जो होती है ना, वो दो तरीके से की जाती है। ये जो दर्शन सप्तक के क्षय वाला भी कर सकता है और दर्शन सप्तक का उपशम वाला भी कर सकता है। उसमें ये जो 7 दर्शन सप्तक की प्रकृति है ना, उसका वो उपशम करता है। ओके, दर्शन सप्तक का उपशम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणिक राजा ने श्रेणिक राजा के भव के अंदर शपक श्रेणी नहीं की। क्यों नहीं की? करते तो उनको केवल ज्ञान हो जाता ना, नहीं हुआ ना, इसका मतलब शपक श्रेणी तो उन्होंने डेफिनेटली नहीं की। तो क्या वो उपशम श्रेणी कर सकते थे? यस, वो कर सकते थे। कैसे करते? शायिक सम्यक दर्शन था उनको, उसके बाद वो 8वें गुण स्थान में जाते, वही जो 8वें गुण स्थान के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, सेम चीजें होने वाली है, नाम भी सेम रहता है। क्या नाम था? अनिवृत्ति बादर। अनिवृत्ति का बादर का मतलब होता है जो अधीर सा है ना, सबके चेंज होते रहते हैं। कोई पहले समय में 40% विशुद्धि से जा रहा है, कोई पहले समय में 60% विशुद्धि से जा रहा है, कोई 80% विशुद्धि से जा रहे हैं। सबके जो विशुद्धि के परिणाम है, आत्मा के जो विशुद्धि के परिणाम आर डिफरेंट। ओके, तो 8वें गुण स्थान में जा रहा है, आगे चल के वो 9वें गुण स्थान में जाएगा, और 9वें गुण स्थान में जाके क्या काम करेगा? वो मोहनीय कर्म की अप्रत्याख्यान चौकड़ी, प्रत्याख्यान चौकड़ी और स्वंजलन की क्रोध, मान और माया, मतलब लोभ को छोड़ दिया, ये 3 और 9 कषाय, इन सब का उपशम करेगा। उपशम का मतलब क्या होता है? ये खड्डे को उपशम बोलते हैं, उपशम। ओके, तो ये करेगा, उपशम करेगा। और उपशम जब वो करेगा, इन सब की करेगा। किस किस की करेगा? देखो, यदि वो जीव शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, तो ये दर्शन सप्तक का भी उपशम करेगा, और स्वंजलन लोभ को छोड़ के पूरे मोहनीय कर्म की सब प्रकृति का उपशम करेगा। ऐसे करते करते 9th गुण स्थान में चला जाएगा। तो 9th गुण स्थान की एंड में उसके पास सिर्फ एक प्रकृति है, स्वंजलन लोभ, जो 10th गुण स्थान में उदय में जाएगी, उदय के रूप में जाएगी। बाकी सबका तो उपशांत हो चुका है। उपशांत का मतलब क्या है? एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? उपशांत मतलब, मैंने वो जो कागज भेजे हैं ना, उसमें सब आंसर है। देखो, उपशम का मतलब क्या है? न प्रदेशोदय न विपाकोदय। ओके, इस सिचुएशन में न प्रदेशोदय है। एनीबडी वांट्स टू ट्राई द आंसर? ओके, सो उपशम संकित का, उपशम संकित जो ये होता है, सेम सभी मोहनीय कर्म की सभी उत्तर प्रकृति का, एक्सेप्ट स्वंजलन लोभ को छोड़ के सब उत्तर प्रकृति का उपशम हो रहा है 9th गुण स्थान के एंड में। ओके, 10th के अंदर वो क्या करता है? तो आप बोलोगे 10th गुण स्थान के अंदर वो स्वंजलन लोभ का भी उपशम कर देता है, उठा के स्वंजलन लोभ एक बचा था ना, उसका भी खत्म कर देता है 10th के एंड में। तो 11th में पहुंच जाता है। अब 11th में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने आपको को नहीं पढ़ाया है, तो आप उसको लिखना चालू करिए। उसका नाम क्या है? पहली बार मैं 11th गुण स्थान पढ़ा रही हूँ। याद है मैंने आपको बोला था 2 पेजेस छोड़ दीजिए, 11th आई एम स्किपिंग, आज 11th पढ़ा रही हूँ। 11th गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह गुण स्थान।
जिसका मोहनीय कर्म अंतर्मूरत तक के लिए उपशांत हो जाता है। जिसका मोहनीय कर्म अंतर्मूरत तक के लिए उपशांत हो जाता है, तो उस गुणस्थान को उपशांत मोहनीय गुणस्थान कहते हैं। उपशांत का मतलब आपको पता लग गया है अच्छे से। न विपाकोदय है न प्रदेशोदय है। मोहनीय कर्म का की एक भी प्रकृति का न प्रदेशोदय भी नहीं है, विपाकोदय भी नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग। उपशांत का मतलब यह है अभी इट इज नॉट देयर बट फ्यूचर में होगा। इसका मतलब मोहनीय कर्म का टेम्पररी उपशांत हुआ है, समूल विच्छेद नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ मूल सहित उखाड़ के नहीं फेंका है। मेटाफर से बहुत लोग 11वें गुणस्थान को कैसे बोलते हैं कि जैसे अग्नि जल रही है, उसके ऊपर आप राख डाल दो तो आपको बाहर से क्या दिखेगा कि अरे यार कुछ भी नहीं है, देयर इज नो फायर, बट अंदर से अग्नि है। तो उसको क्या बोला जाता है, राख की ढकी हुई आग की तरह पुनः भड़क जाती है, फ्यूचर में वो भड़केगी आग। इस अपेक्षा से उसको इस राख जो ढकी हुई है अग्नि के ऊपर, उसका मेटाफर से आगम में इस गुणस्थान को समझाया जाता है। सो ये जीव चढ़ा, ये चढ़ने का प्रोसेस समझ में आ गया। ओके, चढ़ रहा है जीव, 8th गुणस्थान, 9th गुणस्थान, 10th गुणस्थान, फिर 11th गुणस्थान में पहुंच गया। याद 11th तक समझ में आ गया। अब 11th इज द हाईएस्ट, 11th के बाद वो आगे नहीं जा पाता है क्योंकि शांत है। 11th के बाद तो जो आगे जाएगा उसको केवल ज्ञान होगा, ये तो केवल ज्ञान वाला आदमी नहीं है, तो ये गिरने वाला प्रोसेस चालू होगा। तो चढ़ने वाला जो प्रोसेस है ना, आपको समझ में आ गया, 8th 9th 10th और फिर 11th। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में 11th गुणस्थान को स्किप किया था। अब इसके ना, अब मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, चढ़ने की अपेक्षा में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, देखो, जब कभी भी हम उपशम करते हैं ना, उपशम करने के लिए तीन करण करने पड़ते हैं। वो 3 करण कौन है? यथा प्रवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब होता है कषाय बहुत मंद हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, नेग्लिजिबल। उसके बाद अपूर्वकरण किया जाता है। अपूर्व का मतलब होता है पूर्व में इतने वंडरफुल अध्यवसाय कभी थे ही नहीं, इतने ब्यूटीफुल अध्यवसाय, तो अपूर्वकरण करेगा। और अपूर्वकरण के बाद वो अनिवृत्तिकरण करेगा। अनिवृत्तिकरण के अंदर ना, वो यहाँ के जो दलिक है ना, ये जो प्रदेश जो थे, उनको खींच के या तो प्रीपोन्ड करेगा या पोस्टपोन्ड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रदेश खत्म हो जाएंगे। प्रदेश खत्म हो जाएंगे तो विपाक भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अनिवृत्तिकरण के थोड़ी देर के बाद ही उपशम चालू हो जाता है। इसका मतलब 3 करण होते हैं, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उपशम के पहले ये तीनों करण होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी उपशम श्रेणी करेगा, तो सारी जिस उत्तर प्रकृति का वो उपशम करेगा, सबका वो यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करेगा, सबका ये करेगा, मतलब प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। ओके, इसीलिए तुम देखोगे ना कि गुणस्थान के अंदर
8th गुण स्थान को क्या बोला गया है? सॉरी 7th को यथा प्रवृत्तिकरण बोला और 8th को ही अपूर्वकरण बोल दिया और 9th में अनिवृत्तिकरण भी बोल दिया। तो इस गुण स्थान के डबल नेम्स हैं। इवन दो इसको बादर संप्राय निवृत्ति मतलब निवृत्ति मतलब सब मैंने जो नाम दिए हैं वो भी हैं, पर इसके साथ साथ कोई दो दो नाम भी होते हैं। इस गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण गुण स्थान भी है। ये तीनों करण हो रहे हैं। देखो यहाँ पे यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीनों करण हो रहे हैं। ये किसकी अपेक्षा समझना? ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा समझना। अंडरस्टूड? दिख रहा है आपको नाम? पहले मैंने ये क्यों ये नेम्स नहीं, ऑल्टरनेटिव नेम्स नहीं बताए थे आप लोगों को? क्योंकि उपशम अभी हो रहा है। ओके? ये समझ में आ गया उपशम कैसे हो रहा है? 3 करण कर रहा है, तो तीनों गुणस्थान में पहले मतलब ही इज गोइंग थ्रू द ऑल द 3 प्रोग्रेशन इन दैट। लेट्स गो बैक टू 8th वाले। जब भी जीव ये उपशम करता है 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान को, इसको बोलते हैं द्वितीय उपशम। इसको बोलते हैं द्वितीय उपशम। कंचन आंटी की क्लास में बैठोगे ना तो द्वितीय उपशम वर्ड यूज होगा। तो द्वितीय उपशम का मतलब होता है 8वें गुणस्थान से जीव 11वें गुणस्थान में जा रहा है, या तो जा रहा है या उतर रहा है, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है, उपशम श्रेणी चल रही है, द्वितीय उपशम। और दुनिया में सिर्फ 2 ही बार उपशम होता है, या तो प्रथमोपशम होगा या द्वितीय उपशम होगा। प्रथमोपशम किसको बोलते हैं? आपको कुछ आइडिया है? एनीबडी? जब फर्स्ट टाइम उपशम। वेरी गुड। फर्स्ट टाइम उपशम इज अ रॉन्ग वर्ड पूजा। आई विल एक्सप्लेन हाउ। जब जीव पहले गुण स्थान से, ये अनादि मिथ्या दृष्टि, पहले गुण स्थान से पहली बार 4th, 5th या 7th गुण स्थान में आता है, पहली बार जब ये जो सम्यक दर्शन की स्पर्शना करता है, उसको प्रथमोपशम बोलते हैं। ओके? सो whenever somebody goes from first गुण स्थान to 4th, 5th और 7th गुण स्थान, तब ये उपशम जब होता है उसको बोलते हैं प्रथमोपशम। दिस इज प्रथमोपशम। ओके? सो आंटी कई बार अपनी क्लास में बैठे बैठे उपशम के बारे में बोल रही होती है, उपशम में ये होता है, उपशम में ये होता है, तो हमको रोक के बोला था, आंटी आंटी प्रथमोपशम की बात कर रही हो कि द्वितीयोपशम की बात कर रही हो? क्योंकि यदि प्रथमोपशम की बात कर रही है आंटी, वो फर्स्ट गुण स्थान से वो जीव जंप कर रहा है 4th, 5th और 7th में, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली 8वें में भी नहीं जाएगा। और द्वितीयोपशम का मतलब है 8वें से जीव 11 तक जा रहा है और कमिंग बैक। तो ये 2 अक्षर आज मैंने न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। पूजा, तुमने एक वर्ड बोला प्रथम बार उपशम, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि प्रथमोपशम भी जीव बहुत बार कर सकता है यदि उस। ओके पूजा, ये मैं बता चुकी हूं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसके पास सिर्फ मिथ्यात्व मोनी का पुंज है, प्रथमोपशम करता है और 3 पुंज में क्रिएट करता है। 1 2 3 3 पुंज क्रिएट करता है। ये गंदा वाला पुंज, ये थोड़ा सा गंदा पुंज, ये एकदम क्लीन पुंज, ये 3 ढेरी पुंज मतलब ढेरी, 3 ढेरी क्रिएट करता है। बहुत टाइम के बाद, बहुत अवसर्पणी उपसर्पणी काल के बाद, ये जो 2 लताएं हैं ना, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी, खत्म हो जाती है। जब ये खत्म हो जाती है तो जीव के पास सिर्फ मिथ्यात्व मोनी कर्म की लता ही रह जाती है। इन दैट केस जीव को फिर से प्रथमोपशम करना पड़ सकता है। वो फिर से यही प्रक्रिया करेगा, फिर से उपशम करेगा, उपशम से 3 पुंज क्रिएट करेगा। ओके? और फिर इनको भोगेगा। ऐसा वो बहुत बार कर सकता है। सो प्रथमोपशम भी बहुत बार हो सकता है। ओके पूजा?
बट इवन वो बहुत बार हो जाने के बावजूद भी जब पहली बार होगा तो क्या बोलेगा, ग्रंथि भेद हुआ। ग्रंथि भेद का मतलब है पहली बार सम्यक दृष्टि की स्पर्शना हुई। ओके, जीव अनादि मिथ्या दृष्टि था। पर दूसरी बार जब प्रथमोपशम होगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि ग्रंथि भेद हुआ, नहीं, ग्रंथि भेद तो पहली बार हो गया था। ओके, सो ये प्रथमोपशम इज जस्ट अ प्रक्रिया ऑफ उपशम। जो जीव पहले गुण स्थान से उपशम मतलब ये उपशम करके आगे बढ़ता है, ठीक है, बट सेवंथ गुण स्थान के ऊपर नहीं जाता है वो जीव कभी भी। सो दो अक्षर क्लियर है कि नहीं है ये कॉन्सेप्ट? शोभा जी ये क्लियर है ये दो अक्षर? देखो, उपशम मैंने आपको बोला ना बहुत रेयर होता है, 8 कर्मों में सिर्फ मोहनीय कर्म का उपशम होता है, ठीक है। तो ये किसी और कर्म का तो होगा ही नहीं, सिर्फ मोहनीय कर्म का होगा। और मोहनीय कर्म का भी होगा तो भैया बहुत बहुत कम टाइम में होगा। कब होगा? जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होने वाली होगी, पहले से गुण स्थान से वो जंप करके 4th 5th और 7th में रहेगा, अंतर मुहूर्त रहेगा वो भी, मतलब ज्यादा भी नहीं रहेगा, अंतर मुहूर्त का काल वहां पे रहेगा। ओके, और रेस्ट ऑफ द टाइम वो श्रेय उपशम में रहेगा। तो वैसे भी बहुत कम टाइम के लिए वो जीव उस खड्डे में मतलब वो अंतरकरण के अंदर टिकता है, वो टिकेगा नहीं ज्यादा। और ये तब वो एक बार 3 पुंज क्रिएट हो गए तो फिर तो उसको उपशम करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो वो काफी लंबे टाइम तक उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस वो द्वितीय उपशम करता है तो। ओके, तो ये दो अक्षर मैंने आपको सिखा दिए, इसीलिए प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम को संज्ञा बोला। संज्ञा का मतलब है नाउन। नाउन का मतलब होता है, जैसे हमारी क्लास में सरस्वती जी हैं, राइट, जरूरी तो नहीं वो हर चीज में बहुत इंटेलिजेंट हो, जरूरी तो नहीं ना, राइट। और हमारी क्लास में कोई लक्ष्मी हो तो जरूरी तो नहीं ना कि वो बहुत रिच हो। ओके, सो नाम does not have to specify what is happening. नाम is not collaborating what is happening. So प्रथमोपशम का मतलब ये नहीं समझना कि प्रथम बार उपशम। पूजा, जो तुम्हारी डेफिनेशन मैंने क्यों मना किया, समझ में आया? Why I put my foot down and said no, प्रथम बार उपशम मत बोलना उसको, हाँ, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत बार हो सकती है। okay. तो जब जीव द्वितीयोपशम चालू करता है, 8वें गुण स्थान में क्या होता है? उपशम दोनों जगह है, प्रथमोपशम भी है, द्वितीयोपशम भी है। बट याद रखना, गुण स्थान एक पहले से जंप कर रहा है, 4th 5th और 7th, और दूसरा 8 से ऊपर जा रहा है। तो दोनों में आत्मा जो परिणाम है, आत्मा के ऊपर जो विशुद्धि है ना, 8वें गुण स्थान की बहुत एडवांस लेवल की है, सुपर सुपर एडवांस लेवल की है, कंपेयर टू जब वो फर्स्ट गुण स्थान से जंप कर रहा है 4th में या 5th में, ठीक है, क्योंकि वो आदमी 8वें गुण स्थान में ऑपरेट हो रहा है। और 8वें गुण स्थान के आगे भी प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि है। ओके, अब इस टेक्निकल एक रूप, अभी मैं कुछ टेक्निकलिटीज भी डालना चालू कर रही हूँ आप लोगों में। 8वें गुण स्थान के अंदर जीव ने उपशम करना चालू कर दिया है, पर उपशम हुए नहीं है सारी प्रकृति। 9th गुण स्थान में उपशम क्रिएट होगा। स्वंजलन लोभ को छोड़ के सारी उत्तर प्रकृति का उपशम हो गया। जो कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उनमें सीक्वेंस भी आती है, ये पहले उपशम हुआ, ये बाद में उपशम हुआ, ऐसे हुआ, बहुत डिटेल में आती है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट डिटेल्स। ओके, ये समझ जाओ कि 9th गुण स्थान के एंड में सारी स्वंजलन लोभ को छोड़ के सारी प्रकृति का उपशांत हो गया है।
ओके 10th गुणस्थान में 27 का उपशम और एक स्वंजलन लोप का वेदन करता है। 11th गुणस्थान में 28 का उपशम कर देता है। ओके तो 11वें गुणस्थान के बारे में कुछ बातें करते हैं कि ये गुणस्थान में जो जाता है वो नियमा नीचे गिरेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वर्ड्स यूज होते हैं, वो नियमा नीचे गिरेगा, मतलब 10वें गुणस्थान के बाद वापस 10th में आएगा, फिर 9th में आएगा, फिर 8th में आएगा, फिर 7th में आएगा, वो गिरेगा जरूर। बट कहां तक गिरेगा वी डोंट नो। जैसे मैं आपको सीढ़ी से धक्का मारूं तो आप धक्का मारते मतलब आप जब गिर रहे हो तो आप 1-2 सीढ़ी के बाद भी गिरना बंद कर सकते हो ना, मतलब आप रुक जाओगे। कोई 4 सीढ़ी भी गिर जाएगा, कोई गिरता गिरता ऊपर से लेके नीचे ग्राउंड मतलब जमीन तक नीचे आ जाएगा। ओके तो गुणस्थान में जब 11वें से जीव गिरता है तो 10वें में जाता है, 9th में, 8th में, 7th में जाता है। ओके तो गिरेगा। 7th गुणस्थान भी गिर सकता है, 6th गुणस्थान भी गिर सकता है, 5th 4th में भी गिर सकता है, 2nd में भी गिर सकता है और 1st में भी गिर सकता है। पहले तक भी गिर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो जीव कौन सा है। ओके डिपेंडिंग ऑन वो जीव कैसा है। ये सरस्वती जी एक मिनट मेरा ये टॉपिक खत्म कर देना, देन आई कम टू यू। आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय वो जीव कैसा है, कैसे गिरेगा? मान लो कोई शायिक सम्यक दृष्टि जीव है, जैसे श्रेणिक राजा शायिक सम्यक दृष्टि जीव थे, उन्होंने उपशम श्रेणी की होती शायिक सम्यक दर्शन के बाद, तो वो चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरते, वो चौथे तक गिरते। क्यों गिरते? वो श्रावक थे, बट व्रत वाले श्रावक नहीं थे, तो वो चौथे गुण स्थान से थे, तो वो चौथे में आ जाते। वो फर्स्ट तक क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उन्होंने दर्शन सप्तक का क्षय कर चुके हैं। ओके वो क्षय हुआ है, तो वो पहले में तक नहीं गिरे। मान लो कोई साधु शपथ श्रेणी करता है। अब देखो ये जो श्रेणी के राजा थे वो तो श्रावक थे। मान लो व्रतधारी श्रावक 5वें गुण स्थान से गिरेगा तो वो भी 5वें से 11वें तक टच करके 5वें में भी आके गिर सकता है, पर वो पहले तक भी गिर सकता है। यदि वो पहले में क्यों गिरेगा? यदि वो शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ रुकता है। और साधु का भी सेम केस है। साधु यदि 7वें से चालू करता है श्रेणी आरोहण उपशम श्रेणी, 11वें के बाद वो 7वें में भी आके संभल सकता है। ओके बट वो पहले भी जा सकता है। इज दैट वेरी क्लियर? कि गिरना जो होता है ना वो 8th से 11वें को टच करके कहीं तक भी गिर सकता है। ये जो मैंने पढ़ाया उसमें पहले कोई क्वेश्चन पूछ लो, बाद में सरस्वती जी आस्क यू क्वेश्चन। किसी को ये जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चन है? सो पहले हमेशा प्रथम उपशम होगा और फिर द्वितीय उपशम होगा। प्रथमोपशम जो होता है ना हैज नथिंग टू डू विद द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम पहले गुण स्थान से, जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायस्तार के भव में प्रथमोपशम किया। अंडरस्टूड? प्रश्न की ना। ओके द्वितीयोपशम कब किया इसका वर्णन नहीं आ रहा है, ऐसा वर्णन नहीं आता है। बट शपथ श्रेणी उन्होंने की। उन्होंने उपशम श्रेणी कब की हमको नहीं पता, यानी द्वितीयोपशम कब किया नहीं पता, बट उन्होंने शपथ श्रेणी कौन से भाव में की? महावीर स्वामी भगवान के भाव में की, केवल ज्ञान के पहले, केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले। ओके इसका मतलब शिक्षा लेने के भी 12.5 साल के बाद उन्होंने वो 8वें 9वें मतलब गुणस्थान करके आगे समझ में आया शोभा जी? पर उन्होंने द्वितीयोपशम यानी उपशम श्रेणी कब की इसका रेफरेंस नहीं आ रहा है। ओके समझ में आ गया? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों अलग चीज है, ये समझ में आ गया है? दोनों अलग है, it's not together. No, they are not at all connected. बस दोनों में उपशम होता है ना, दोनों उपशम होता है। उपशम मतलब उस उत्तर प्रकृति का प्रदेशों से विपाक को देकर रोक देने को उपशम बोला। उपशम
जब पहले गुण स्थान से उपशम करना है तब वो उपशम है, बस 8वें गुण स्थान की पर जब वो उपशम श्रेणी करता है उसको द्वितीय उपशम बोलते हैं। ये वर्ड्स मैं इसलिए सिखा रही हूँ, कंटिन्यूटी की क्लास में बैठोगे तो आंटी ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करेगी। ओके, शपथ श्रेणी सॉरी किसी का म्यूट नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं, शोभा जी इज आस्किंग क्वेश्चन, तो शायद उन्हीं का ही म्यूट नहीं है। या शोभा जी आस्क द क्वेश्चन। शपथ श्रेणी इज आल्सो फ्रॉम 8 to 12 गुणस्थान 8 to 13, 8 to 13 है ना, शपथ में 13 वो में केवल ज्ञान हो जाता है, करता है। 13 में केवल ज्ञान, 8 to 12 जाके 13 में फिर केवल ज्ञान हो जाता है। एंड द्वितीय उपशम होता है, वो भी 8 गुण स्थान से ऊपर वालों पे होता है, 8 से लेकिन वो 11 तक जाता है, 11 तक जाता है और 11 से नीचे गिरता है। ओके, एंड देन इट नीचे आ जाता है। हाँ, आप देखोगी शपथ श्रेणी में आदमी 13 तक गया, फिर 13 में बैठेगा फॉर अ वेरी, इट कैन बी एक समय, बट इट कैन बी फॉर एज लॉन्ग एज 1 करोड़ पूर्व। बट उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, वो नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? आई विल कम टू ऑल द डिटेल्स नाउ। ओके, यस सरस्वती जी, आपको क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने हाथ ऐसे किया था तो मुझे लगा आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टू लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। आप लोग को लॉजिक में समझाती चली जाऊंगी, हर चीज का थियोरी बताऊं, मतलब टेक्निकलिटीज बताऊंगी और लॉजिक बताऊंगी। ओके, गिरने की भी अपेक्षा यही समझना, जब 11वें गुणस्थान से जीव 10वें गुणस्थान में जाएगा तो क्या होगा? वही होगा, स्वंजलन लोभ का उदय चालू हो जाएगा, बाकी सबका उपशम रहेगा। 9th में आएगा तो दर्शन सप्तक को छोड़ के बाकी उत्तर प्रकृति का भी चालू हो जाएगा उदय। 8th में भी वही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन 7th में वो रुकता है कि कहाँ जाता है। ओके, यदि वो जीव पहले गुण स्थान में आ गया तो सबका उदय चालू हो जाएगा, सबका, दर्शन सप्तक का भी। अभी टेक्निकलिटीज रिगार्डिंग 11th गुण स्थान लिखी। मैंने आपको बोला था कि जीव 11वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त तक रहेगा और वहां से फिर नीचे गिरेगा। ये अंतर्मुहूर्त का काल कितना है? व्हाट इज द अंतर्मुहूर्त? एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन दिस अंतर्मुहूर्त? ये जो अंतर्मुहूर्त है ना, ये बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल चुकी हूँ उपशम बहुत इजी है। उपशम में हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसमें प्रदेशोदय को भी रोका जाता है, नॉट एन इजी जॉब। सो ये जो अंतर्मुहूर्त है ना, इसको 2 शुल्लक भव प्रमाण बोला, विच इज इक्वल टू 512 आवलिका, 512 आवलिका, विच इज अ टाइम, ये टाइम का नाम है 512 आवलिका, विच इज एक्चुअली 2 शुल्लक भव। कहते हैं ये अंतर्मुहूर्त का काल जो होता है ना, 2 शुल्लक भव के अपेक्षा है, 512 आवलिका। ये कहाँ लिखा है? ये आगम में इसका वर्णन नहीं आ रहा है, ये कंचन आंटी कहती है ये कषाय पाउंड की चूर्णी के अंदर इसका वर्णन आ रहा है ऐसा। तो उससे हम लेके बता रहे हैं कि भैया ये इतना छोटा टाइम है, जीव 11वें गुण स्थान में रहेगा। और ये जो टाइम है ना, ये मैक्सिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या? ऐसा भी हो सकता है ना कि जीव 11वें गुण स्थान में आए और अभी पहुंचा ही है, एक समय के बाद वो मर गया। क्या जीव उपशम श्रेणी करता हुआ मर सकता है? नहीं, पहले लेट मी आस्क द क्वेश्चन, शपथ श्रेणी करते हुए क्या जीव मर सकता है? शपथ श्रेणी मतलब उसको केवल ज्ञान हो रहा है, तो क्या जीव मर सकता है? तो आंसर है नहीं मर सकता है। क्यों नहीं मर सकता है? उसने श्रेणी आरोहण चालू की है, वो खड़ाखट क्षय करता जाएगा और 13th गुण स्थान में जाके वो केवल ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक ही विल नॉट आए। ऐसा हो सकता है कि 13th गुण स्थान में जाके एक समय के बाद ही वो मर जाए, वो अलग बात है।
13 गुणस्थान में एक समय रहे, फिर 14 गुणस्थान में जाके चला जाए, बट 13 तक तो वो मरेगा नहीं। बट उपशम श्रेणी में जीव मरता है, चढ़ते हुए भी उतरते हुए भी। आप बोलोगे why is the person staying in 11th गुणस्थान for such a short time? Why such a short time? Anybody wants to give an idea? Logic सोचो। उसका लॉजिक ये है कि इतनी विशुद्ध दशा जो है इतने थोड़े टाइम के लिए ही इसलिए स्पष्टता है क्योंकि इस जीव का वीर अंतराय कर्म का श्रेयोपशम चल रहा है। ओके, श्रेयोपशम चल रहा है ना, मतलब अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म आके उसको उठा के गिरा देता है, पकड़ के नीचे पटक देता है। वो उस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड में उतनी ही देर रह पाता है 512 अवधि का। क्यों? क्योंकि वीर अंतराय कर्म का उदय जो होता है ना, वो अंतराय देता है और आदमी के जो अध्यक्षा है ना उसको क्रैश कर देता है, उठा के उपशम को ही क्रैश कर देता है, एंड द पर्सन स्टार्ट्स फॉलिंग। इसीलिए तुम देखो 12th गुणस्थान में जीव अंतर्मुहूर्त तक रहता है, 13th में भी बहुत टाइम तक रहेगा, पर 11th में ही कैन नॉट स्टे फॉर मोर बिकॉज वीर अंतराय कर्म का चल रहा है। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि हमारी आत्मा कई बार लोगों को धर्म करते हुए अंतराय देती है। हमको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ जाता है भैया, ये सब फर्क पड़ रहा है। वो अंतराय कर्म मान लो इसमें उदय में आ गए ना, बाजा बजाएंगे तुम्हारा। बहुत बार कहा जाता है प्लीज डोंट गिव अंतराय, जो धर्म कर रहा है ना उसको अंतराय मत दो। एक बार मैं महारासा के दर्शन करने गई तो वहां पे 5-6 महारासा थे। मुझे पता लगा एक महारासा दूसरे कमरे में है, तो मैं उस कमरे में गई। महारासा सोए हुए थे दिन में, ही वाज लाइंग डाउन बिकॉज वो महारासा के व्रत चल रहे थे। तो व्रतों के अंदर यू आर अलाउड टू टेक रेस्ट इन द डे ऑल्सो, अदरवाइज महारासा कांट स्लीप इन द डे। सो मैंने उस सोए हुए महारासा की पैर टच किए, जैसे माथा लगाते हैं ना उनके पैरों में, टच किया। तो महारासा ने फिर मुझ कुछ नहीं, चुप रहे, फिर बोला तुमको ये बात पता है कि कभी भी कोई महारासा यदि बैठे हुए हैं तो तुम उनको पैर छू सकते हो, बट सोए हुए हैं, मतलब इफ दे आर लाइंग डाउन, आईज आर क्लोज, यू शुड नॉट इवन टच देयर बॉडी। मतलब अपना माथा भी जो भी लगाना है ना, कीप अ डिस्टेंस एंड डू व्हाटएवर। 3 बार तिख्तों के पास से बंदना भी डिस्टेंस पे करो और चले जाओ। यू डू नॉट हैव टू टच देयर फीट। क्यों? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो बहुत आत्म ध्यान में हो, और तुम जब उनके पैर टच करते हो उनको, मतलब you know the thought processes change, right? वो अंतराय कर्म का बंध की वजह से you are not supposed to do that. I didn't know that. हमारा साथ व्याख्यान चालू हो चुका है, आप लेट आए हो व्याख्यान में। क्या आपको तिख्तों के पाठ में वंदन करना का लगता है? नहीं, बाहर करो जहाँ पे किसी का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, फिर जाके चुपचाप व्याख्यान में जाके बैठ जाओ। हम लोग क्या करते हैं, लेट आते हैं, आगे घुसने के बैठने की कोशिश करते हैं, फिर भी तिख्तों के पाठ से कर रहे हैं। जो सुन रहा है, जो पीछे बैठा है, साइड में बैठा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना, ऑल अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। आज से कसम खा लो कि मैं भैया कभी अंतराय कर्म बांधूंगी ही नहीं। यदि कोई स्वाध्याय कर रहा है और कोई कायोत्सर्ग में है, स्वाध्याय मतलब यदि कोई आगम पढ़ रहा है या कुछ जैन धर्म के रिलेटेड कुछ कर रहा है, मतलब स्वाध्याय कर रहा है या कायोत्सर्ग कर रहा है या ध्यान कर रहा है, कुछ भी हो जाए, जितना भी जरूरी काम है ना, डिस्टर्ब मत करो उस आदमी, डोंट डू दैट। इट कुड बी अ श्रावक ऑल्सो। श्रावक भी यदि मान लो कोई आगम पढ़ रहा है, कोई धर्म ध्यान कर रहा है, डोंट गो एंड डिस्टर्ब देम।
अंतराय कर्म का बंद करोगे और वो यही बाजा बजा, यही इस सिचुएशन में बाजा बजता है। एक स्टोरी आती है, अभय कुमार के जो नाना थे ना, उनका नाम था धन्नावार, धन्ना सेठ। वो श्रेणी आरोहण के बिल्कुल नजदीक थे, बिल्कुल नजदीक थे। भावधारा इतनी ऊंची हो गई थी कि मतलब ही वाज टोटली श्रेणी आरोहण पे थी, पर उसी वक्त उनको लघु शंका लगी। ओके, ही नीडेड टू गो टू द वॉशरूम, बाथरूम जाना पड़ा, राइट। तो भावधारा टूटी और श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए। सी, होता है ना कई बार हम ध्यान कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समाहित में होती है, अचानक हमको बाथरूम जाना पड़ता है ना, ब्रेन कांट थिंक एनीथिंग अदर देन बॉस मेरी समाहित कब खत्म हो गया, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, ये सब है ना। व्हाट इज दैट? क्यों मैं सामायिक के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ मोक्ष मार्ग में? क्यों मैं सोच रही हूँ कब समय खत्म होगी, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम? व्हाई? अंतराय कर्म का उदय नहीं है तो और क्या है बताओ? आई माय ब्रेन कांट थिंक मोक्ष मार्ग। होता है कई बार, देखिए कई बार नींद आ जाती है व्याख्यान के वक्त, धर्म सामायिक करते वक्त। क्यों? दर्शनावरणीय कर्म का उदय एंड अंतराय कर्म का उदय। कई बार बॉडी पेन आ जाती है समायिक करते हुए, धर्म करते हुए। क्यों आ रही है? अंतराय कर्म और असाता वेदनीय का उदय। आज के बाद कसम खा लो बॉस, अंतराय तो दे ही नहीं है किसी को, ठीक है? एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो तो करो, कभी किसी को बेकार मत बोलोगे यार मत कर धर्म, ये तो बेकार चीज है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कितनी बार देखा है कि लोग मारासा के पास जाते हैं, अपने चतुर्विधि संघ में जाते हैं, बहुत धर्म करते हैं, फिर उनको कभी कभी पॉलिटिक्स और ये सब चीजें दिखाई देती है ना। पॉलिटिक्स तो हर संघ में होता है, कहाँ नहीं होता है, राइट? जब वो पॉलिटिक्स देखते हैं कि श्रावक इतने हाई लेवल के श्रावक होने के बावजूद भी बहुत कषाय है और राग द्वेष है, फिर वो साधुओं को भी ऐसे करते हुए राग द्वेष और कषाय करते हुए दिखते हैं, तो उन लोगों का मन क्या करता है, यार जैन धर्म बेकार है, जैन धर्म करना बेकार है, वो ऐसे बोलते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो खुद बोलते हैं, वो लोगों को जाके क्या बोलते हैं, धर्म में कुछ नहीं रखा, सब नाटक करते हैं, डोंट डू धर्म। वो दूसरों को भी यही प्रोपोगेट करते हैं कि यार यहाँ पे धर्म नहीं हो रहा, ये बकवास हो रही है, डोंट डू इट। वो जब डोंट डू इट लोगों को बोलते हैं ना, तब वो अंतराय कर्म बांध रहे होते हैं। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हर संघ में याद रखना, जिस हमारे संघ में किसी को भी केवल ज्ञान नहीं, सब छदमस्त है। छदमस्त जो होंगे वो कषाय भी करेंगे, वो पॉलिटिक्स भी करेंगे, वो सारे गलत काम करेंगे। क्यों करेंगे? मोहनीय कर्म सबके पास है ना कि नहीं है? हाँ, आजकल के सभी साधुओं के पास मोहनीय कर्म का उदय है, आप लोगों के पास भी उदय में है। तो हम फिर मतलब इट इज टोटल पॉसिबिलिटी हम सारी पॉलिटिक्स करेंगे, सारा करेंगे। जस्ट बिकॉज श्रावक पॉलिटिक्स करता है, महाराज सब पॉलिटिक्स करते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, डज नॉट मीन कि जैन धर्म गलत है। प्लीज अंडरस्टैंड। पर ये देखना, बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप। ओके, डोंट डू दैट। कभी आज के बाद कसम खाओ कि मैं अंतराय नहीं दूंगी, किसी को नहीं बोलूंगी बेकार है, जैन धर्म करके क्या फायदा। ये मैंने पास से सब लोगों को देखा है, सारे संघ ऐसे ही करते हैं। कुछ अपनी स्पेशल ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। देख लिया है, खुद अच्छे श्रावक बन के रहो। किसी को सामने वाले को स्थिर कर सको, धर्म में स्थिर कर सको तो कर दो, नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट से समथिंग बैड। ओके ओके, दैट फिनिशेस आवर टाइम। कि ये जो 11वें गुणस्थान का जो अंतर्मूरत का टाइम है बहुत छोटा है, 512 आवलिका का है। वो मैक्सिमम की अपेक्षा है। मरने के हिसाब से जीव पहले भी मर सकता है। एक समय में 11वें गुणस्थान में पहुंचा, एक समय के बाद मर गया, तो उस अपेक्षा से 11वां गुणस्थान का मिनिमम मतलब जघन्य स्थिति एक समय की भी हो सकती है, पर मैक्सिमम 512 आवलिका से ज्यादा नहीं है। ओके, और लॉजिक इसका है, वीर अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम चल रहा है, वो अभी भी है। शपक श्रेणी के अंदर ना वो वीर अंतराय कर्म का खड़ाकर क्षय करता चला जा रहा है।
Okay, what we were discussing out here was something different. कितनी बार उपशम श्रेणी जीव कर सकता है? तो कहा जाता है कि एक जीव मैक्सिमम एक भव में मैक्सिमम 2 बार उपशम श्रेणी कर सकता है, मैक्सिमम। एक भव में मैक्सिमम 2 बार उपशम श्रेणी कर सकता है, और सभी भवों की अपेक्षा, मतलब ऑल द भव कलेक्टिवली ही कैन डू 4 टाइम्स उपशम श्रेणी, उससे ज्यादा नहीं। ये समझ में आ गया है? अब इसकी भी, इसमें भी लिख लो कि मान लो वो 2 बार करता है उपशम श्रेणी, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो अंतर्मुहूर्त का ही होगा, उससे ज्यादा का काल नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? कि मान लो मैं अभी यदि उपशम श्रेणी चढ़ रही हूँ, 11वें गुणस्थान स्पर्श कर रही हूँ, फिर 11वें गुणस्थान से नीचे गिर गई, यदि मुझे उसी भव के अंदर फिर से दूसरी बार मुझे उपशम श्रेणी करनी होगी, तो अंतर्मुहूर्त के अंदर, अंतर्मुहूर्त बाद ही मैं वापस ये 11वें गुणस्थान को टच करके फिर से गिर जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी उपशम किया और मैं 10 साल के बाद सेकेंड टाइम 11वें गुणस्थान को टच करती हूँ, ऐसा नहीं होता है। द गैप बिटवीन two times going to 11वां गुणस्थान is not more than अंतर्मुहूर्त। समझ में आ रहा है अभी तक? आप लिख लो, बाद में बिठा लेना। नेक्स्ट चीज लिखो, मैंने आपको बोला था उपशम श्रेणी जीव 2 बार करता है, जैसे उसमें एक और भी क्लॉज है, जिस भव के अंदर शपक श्रेणी होती है उस भव में उपशम श्रेणी नहीं होती है। जिस भव में शपक श्रेणी होती है उस भव में उपशम श्रेणी नहीं होती है। ऐसा आगम बोल रहे हैं, so we are accepting that। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान, जब महावीर स्वामी भगवान का जो लास्ट भव था, मतलब आखिरी भव में, क्या उन्होंने उपशम श्रेणी की होगी? तो आंसर है नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस भव में तो वो शपक श्रेणी करके ही तो उनको केवल ज्ञान होगा ना। ही हैज टू डू शपक श्रेणी टू गेट केवल ज्ञान। सो उस भव में उन्होंने शपक श्रेणी नहीं किया, सॉरी शपक श्रेणी किया, तो उपशम श्रेणी किया ही नहीं हो सकता है कम वॉट में। ओके, उसी बट श्रेणिक राजा के जीव ने, श्रेणिक राजा के भव के तीसरे भव में वो तीर्थंकर बनेंगे। ओके, इसका मतलब वो तीसरे, मतलब श्रेणिक राजा के भव के तीसरे भव में वो शपक श्रेणी करेंगे। ओके, तो श्रेणिक राजा के भव में वो उपशम श्रेणी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अंडरस्टूड? कर सकते तो मैक्सिमम 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। और दोनों उपशम जब श्रेणी जब चढ़ेंगे, दोनों के अंदर का, दोनों का डिफरेंस अंतर्मुहूर्त का ही है, होना चाहिए। ये समझ में आ गया? एक और टेक्निकलिटीज लिख लो। दो तरह के लोग उपशम श्रेणी करते हैं। एक तो जिसने दर्शन सप्तक का क्षय कर दिया है, और जिसने
दूसरा होता है जिसने दर्शन सप्तक का उपशम किया होता है। शोभा जी, शोभा जी आप कुछ पूछ रहे थे? दो तरह के मैंने लोग बताए ना। तो जो क्षय करके जो जाता है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो उपशम करके जाता है उसकी बात मैं बता रही हूं कि वो जीव इवन दो वो श्रावक है, इवन दो वो श्रावक है, फिर भी निश्चय नय से वो 6th और 7th गुणस्थान स्पर्शेगा, निश्चय नय से, और फिर 8th गुणस्थान में जाएगा। इसको मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ये भरत, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सरस्वती जी? ये भरत महाराजा की तरह। एग्जैक्टली, वेरी गुड। भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। लेट मी, यही एग्जाम्पल मैं उन पे कोट करती हूँ। ओके सरस्वती जी, आप म्यूट कर लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप व्यवहार दृष्टि से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भरत चक्रवर्ती जो था, वो जो जीव था ना, वो 5वें गुण स्थान में था, श्रावक था, वो किसी भी एंगल से साधु नहीं था। वो 5वें गुण स्थान से उसने शपक श्रेणी की, शपक श्रेणी की मतलब 5वें से डायरेक्टली 8वें में जंप किया, 9वें 10वें में आगे चला गया। ठीक है, दैट इज टोटली पॉसिबल। व्हाई इज इट पॉसिबल? क्योंकि 5th to 8th जंपिंग इज टोटली पॉसिबल, क्योंकि वो क्षय करता चला जा रहा है। ओके सरस्वती जी, यू आर टोटली फाइन। बट यदि वो उपशम श्रेणी आरोह, देखो उस भाव में वो उपशम श्रेणी कर नहीं सकते थे, बट यदि वो उपशम श्रेणी करते, मान लो वो करते, वो उनका लास्ट भाव नहीं होता। ओके, तो 5वें गुण स्थान में व्यवहार से का क्या कहा जाता कि वो तो श्रावक थे और उपशम श्रेणी चढ़े, मतलब 5वें से डायरेक्टली 8th में गए और फिर 11 तक गए और 11 से गिरे, ऐसे बोला जाएगा। बट निश्चय से महावीर स्वामी भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि इवन तो ये श्रावक है, 5वें गुण स्थान में है, पर निश्चय नय से 6th और 7th गुण स्थान में गया, मतलब ही डिड टच देम, निश्चय नय से। ओके, हाँ, चाहे वो थोड़ी देर के लिए गया, क्योंकि अध्यवसाय उस लेवल के ऊपर गए, फिर जाके उसने 8वें गुण स्थान में मतलब उपशम श्रेणी चालू की, 9th 10th 11th में गया और फिर नीचे गया। ओके, सो उपशम संकित में जीव 6th 7th गुण स्थान से ही जाता है, निश्चय नय से। पर बॉडी से क्या बोला जाएगा? अरे श्रावक था जिसने उपशम श्रेणी की, तो श्रावक था तो मतलब 5वें गुण स्थान से था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ व्यवहार नय और निश्चय नय, क्योंकि टेक्निकलिटीज ये बता रही है कि 8वें गुणस्थान उपशम के अंदर इतनी हाई लेवल के अध्यवसाय है कि श्रावक 5th गुणस्थान वाला नहीं जा पाएगा 8वें में, उसको 6 7 से होके जाना पड़ेगा। तो फिर किस वजह से ही श्रावक डायरेक्टली करता है? तो कंचन आंटी कहती है कि he didn't or he could not take दीक्षा। कई बार टाइम इतना कम होता है कि उस श्रावक को दीक्षा या तो नहीं दी गई, या उसको दीक्षा नहीं मिली, या उसने he could not take दीक्षा for some reason। Understood? So निश्चय नय से वो 6ठे 7वें गुण स्थान में गया और भावधारा ऊंची गई, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ के 8वें में जाके फिर से गिर के 5वें में आके बैठ गया। That is also possible। Understood? Trying to tell you that उपशम श्रेणी के अंदर बहुत ऊंचे लेवल के अध्यवसाय चाहिए। आप और मैं श्रावक हैं, हम जैसे श्रावक के जो परिणाम से उस श्रेणी उस लेवल की श्रेणी आरोहण नहीं होता है। पूजा, you had a question? I want to ask you. Pooja, I can't see your face. Where are you? Pooja, your voice is also not clear. Pooja, if you have to ask, because I can't hear your voice or see your face.
Nobody? I think Pooja can't get through. ठीक है, जब वो आ जाए आ जाएगी. Okay. Okay. इसकी और टेक्निकलिटीज लिखते चले जाओ. शपक 8वें गुणस्थान 8, 9, 10 ये सारे गुणस्थान के अंदर शपक श्रेणी भी हो सकती है, उपशम श्रेणी भी हो सकती है. तो एक सवाल पूछा जाता है कि मान लो दो जीव हैं, मैं और आप हैं, ठीक है. मैं उपशम श्रेणी से 9th गुणस्थान में हूँ, आप शपक श्रेणी से 9th गुणस्थान में. दोनों के आत्मा के परिणाम विशुद्धि लेवल सेम है कि डिफरेंट है? क्योंकि मैं उपशम में हूं और आप शपक में हूं. दोनों 9th गुणस्थान के पहले समय में है. क्या दोनों के लेवल सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? डिफरेंट. ओके, ये आप गैस कर रहे हो, तो आंसर ये है, आगम कहता है सेम होंगे. आगम कहता है. कर्म ग्रंथ कहता है कि उपशम श्रेणी से शपक श्रेणी के अध्यवसाय डबल होते हैं. मतलब शपक श्रेणी जो सोचता है, उपशम श्रेणी आधा सोचता है, बट आगम में पूरे एविडेंसेस मिलते हैं कि दोनों के अध्यवसाय सेम है. देयर इज नो डिफरेंस. सो दो आदमी, एक शपक कर रहा है, एक उपशम, दोनों श्रेणियां आरोहण कर रहे हैं. मैं उपशम कर रही हूँ, आप शपक श्रेणी कर रहे हो. यदि दोनों 10th गुणस्थान के फर्स्ट समय में है, हाँ, दोनों उपशम श्रेणी के फर्स्ट समय में है, दोनों के अध्यवसाय विशुद्धि के परिणाम से. शोभा जी, you had a question? Yeah. बट एक शपक श्रेणी तो केवल ज्ञान पे जा सकता है ना, ऊपर जाएगा ना. ऊपर जाएगा, पर जब वो 9th में है या 8th में है या 10th में, 8 to 10 में जब है, तो द लेवल ऑफ बोथ द पीपल इज द सेम. विशुद्धि की, आत्मा की विशुद्धि के परिणाम सेम लेवल पे. बाद में डिफरेंट, मतलब 11th के बाद बाद में चेंज आता है. मतलब अंतराय कर्म उसका इतना ज्यादा, स्पीड इतनी फास्ट है प्रोग्रेशन की कि अंतराय कर्म और दूसरे कर्म को उपशांत करते हुए, मतलब वे एग्जिस्ट करते हैं, तो भी विशुद्धि के परिणाम सेम रहे. ओके शोभा जी, आगम इज गिविंग दैट एविडेंसेस. अभी ये लिखिए, अभी एक और टेक्निक, आई एम गिविंग यू सो मेनी टेक्निकलिटीज, लिख लो. दिस विल बी अ गुड एडवांटेज. शपक श्रेणी में तो कोई मर नहीं सकता, पर उपशम श्रेणी में जीव मरता है. गिरते चढ़ते हुए भी मर सकता है, नीचे गिरते हुए भी मर सकता है. यदि जीव 8वें और 9वें गुणस्थान में काल करे, 8th और 9th गुणस्थान में जीव की डेथ होती है, तो वो अनुत्तर विमान में, वो 5 अनुत्तर विमान आपको पता है ना, वो शिला की जो नीचे 5 अनुत्तर विमान है, पर बीच वाला नहीं, जो साइड वाला है ना, उस विमान में 31 या और 32 सागरोपम की स्थिति वो पाएगा. एट्थ और 9th गुणस्थान में जीव यदि मरता है, तो अनुत्तर विमान में 31 और 32 सागरोपम की वो स्थिति पाएगा. पर 10th या 11th गुणस्थान में जीव मरता है, 10th या 11th, यदि वो काल कर जाएगा, तो जो 5 अनुत्तर में जो सबसे बीच वाला था ना, जिसको सर्वात सिद्ध विमान बोलते हैं, तो सर्वात सिद्ध विमान में 33 सागरोपम की स्थिति पाएगा. सो ये मरना तो बहुत अच्छा हुआ ना. इट्स अ गारंटीड यू विल गेट केवल ज्ञान इन द नेक्स्ट भाव, क्योंकि सर्वात सिद्ध विमान वाला एक भवतारी होता है, कहीं भी पैदा होगा
ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद मुक्त जाएगा, बट एक भाव करेगा फिर मोक्ष में जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, टेक्निकलिटीज। बट उपशम श्रेणी में भी जीव मरता है कभी भी, याद होगा। बात पूछ रही थी, या प्रमिला जी, 11th में जो काल करेगा वो तो अभी मेरे को ऐसे समझ में आया कि वो नीचे ही गिरेगा, वो सर्वार्थ सिद्ध में कैसे? बट 11th गुण स्थान का जो काल है वो 512 आवली का है ना, मतलब एक छोटा सा टाइम है, बट है ना। अब मैं उसमें 11th गुण स्थान में घुसी और अभी मैं गिरने वाली हूँ 512 आवलिका के बाद, पर उसके पहले ही मैं मर गई, तो जब 11th में हूँ तभी मर गई। You didn't understand? पर उसका छोटा काल तो वन समय भी लिखाया था ना आपने, एक समय भी हो सकता है। वन समय काल की, काल करे तो अपेक्षा, काल करे तो, काल मतलब डेथ हो जाए की अपेक्षा है। मैक्सिमम टाइम 512 है, 512 आवलिका है, बट काल कर जाए, काल कर जाए मतलब डेथ हो जाए, उसकी अपेक्षा वन समय समझना कि इस गुण स्थान का काल मिनिमम वन समय है, काल कर जाने की अपेक्षा। वैसे कोई एक समय नहीं रहता इस 11th गुण स्थान में, वो रहेगा। उपशम एक समय का कभी नहीं होगा, उपशम 512 आवलिका का ही होगा, बट काल कर जाए तो यहाँ में काल करेगा तो नियमा सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा। हाँ, सर्वार्थ सिद्ध विमान, जो 5 अनुत्तर विमान का जो बीच वाला विमान है, उसमें 33 सागरोपम की आयु वाला जीव उत्पन्न होगा। दैट्स इट। थैंक यू। ओके प्रमिला जी, ये डेथ का आपको समझ में आ रहा है? आई गिव यू एन एग्जांपल। हम दोनों 11वें गुण स्थान में हैं, ठीक है। आप अभी पहुंचे हो तो आप पहले समय में ही हो, मतलब 11वें गुण स्थान के पहले समय में, और मैं 50वें समय में हूँ, 50वें समय, 50th समय में। ओके, अभी हम दोनों को और 500 मतलब 512 आवलिका तक हमको 11वें गुण स्थान में रहना है, बट हम लोगों की आयुष कर्म खत्म हो जाता है, दोनों का हो जाता है। तो आप पहले समय में ही मर जाते हो 11वें में, और मैं 50th समय में मरती हूँ, तो हम दोनों कहाँ उत्पन्न होंगे? देन वी गो टू सर्वार्थ सिद्ध विमान। समझ में आया? उस अपेक्षा से आई कैन डाई बिफोर ऑल्सो, अदरवाइज द काल इज 512 आवलिका। अंडरस्टूड? Is it getting interesting? अब मैं गूगली क्वेश्चन भेज रही हूँ, ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। जनरली हम अभी तक जब भी कभी कर्म कुछ भी पढ़ते हैं, गुण स्थान पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं? ऐसे ये वर्ड्स यूज होते हैं, अरे उपशम श्रेणी वाला गिरेगा। हमारे मुंह ऐसा होता है, नहीं वो तो गिरेगा, नियमा गिरेगा, नियमा गिरेगा, एंड आवर फेस गोज लाइक दिस, लुक तो नियमा गिरेगा। शतक श्रेणी वाला वेरी गुड, उपशम श्रेणी वाला तो डेफिनेटली गिरेगा। सी आई हैव दिस फेस whereby I make that expression कि यार वो बंदा तो बेकार आदमी है, बेवकूफ है, वहां पे गिरेगा, राइट? फोटो में भी देखोगे ना आप, कभी भी फोटो 14 गुण स्थान में ना, उसमें गिरता हुआ साधु दिखाता है, मतलब उल्टा, राइट? इट गिव्स देम अ फीलिंग। आप लोग, जब मैंने स्टार्ट किया था ना जैन धर्म, जब मुझे ये टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे थे, तो मुझे लगता था ये उपशम श्रेणी करने वाला आदमी बेवकूफ है, गिरेगा। ऑब्वियसली गिरेगा, क्यों? मैं दीक्षा लेके गिर जाऊं, मतलब मैं दीक्षा नहीं पाल पाऊं और गिर जाऊं, तो मैं बेकार मानी जाऊंगी ना, राइट? जनरली हम लोग 11th गुण स्थान को क्या सोचते हैं? गिरेगा यार, ये तो नियम गिरेगा। दिस इज हाउ आवर फेशियल एक्सप्रेशन इज। ओके, मैं आपको ये टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही हूँ, ओके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गुण स्थान। दो जन बैठे हैं मेरे सामने, एक 11वें गुण स्थान वाला है और एक 12वें गुण स्थान वाला है। 11वें गुण स्थान वाले का क्या है? उपशांत है, मोहनीय कर्म उपशांत है। उपशांत का मतलब क्या है? पूरा उपशांत है, ना उसका प्रदेशोदय है, ना विपाकोदय है। ओके, पूरा मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों उपशांत है। ओके, और 12th नंबर का जो कि शपथ श्रेणी वाला, दूसरा आदमी शपथ श्रेणी वाला है, राइट? वो तो है ही ग्रेट, वो सारी मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षय करके आया है। मतलब उसका कौन सा गुण स्थान है 12th वाले का? शीर्णमो। शीर्णमो मतलब मोहनीय कर्म क्षय हो गया है। मेरा आपसे सवाल ये है
मेरे सामने 11वां और 12वें नंबर का 2 आदमी बैठे हुए हैं, मैं चाकू लेके दोनों का मर्डर करने की कोशिश करती हूँ, दोनों का, 11वें गुणस्थान वाले का, 12वें गुणस्थान वाले का। मेरा सवाल ये है, किसको गुस्सा आएगा और किसको गुस्सा नहीं आएगा? थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर। किसको गुस्सा आएगा? 11th वाले 11वें गुणस्थान वाले को। किसको आएगा? 11वें गुणस्थान वाले को। प्रमीला जी और सुरेंद्र भैया ने बोला 11वें गुणस्थान वाले को गुस्सा आएगा। ओके, 12वें वाले को नहीं आएगा? नहीं आएगा। ओके, ष्टपक श्रेणी वाले को नहीं आएगा और 11वें वाले को आएगा। ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि दोनों के आत्मा के विशुद्धि के परिणाम सेम है। फ्रॉम 8th, 9th, 10th, 11th वाला और 12th वाले का सेम लेवल ऑफ थिंग है। क्यों? क्योंकि 12वें का मोहनी 12वें गुणस्थान के ऊपर मोहनीय कर्म है ही नहीं। 28 प्रकृति का क्षय हो चुका है, पूरा मोहनीय कर्म डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट? वो तो क्रोध कर ही नहीं सकता है। तो मेरा सवाल है, 11वें के ऊपर भी कहाँ है, किसका उदय है? मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के अंदर में से कौन सी प्रकृति का उदय है? किसी का भी उदय नहीं चल रहा है, क्योंकि सब उपशांत है। उपशांत का मतलब क्या है? न विपाकोदय है न प्रदेशोदय, दोनों नहीं है ही नहीं कुछ। तो 11th गुणस्थान एंड 12th गुणस्थान आर थिंकिंग सेम, बोथ डू नॉट हैव मोहनीय कर्म का उदय। और मोहनीय कर्म नहीं होने से उनके ऊपर क्रोध मोहनीय नहीं है। क्रोध मोहनीय है, दोनों के पास नहीं है। दोनों के पास क्रोध मोहनीय का उदय नहीं है। अब आपको यदि गुस्सा करना होगा तो आपको मोहनीय कर्म चाहिए। आपको मोहनीय कर्म चाहिए ना, क्रोध मोहनीय चाहिए ना, राइट? यदि क्रोध मोहनीय नहीं है तो मोहनीय कर्म की एब्सेंस में क्या आपकी आत्मा क्रोध कर सकती है? सोच के देखना। मोहनीय कर्म के सरला जी कोई मिनी है ना, वो आप सुन रहे हो बट कभी नॉड नहीं कर रहे हो। तो मैं जानना चाहती हूँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बिना मोहनीय कर्म के जिस आदमी के ऊपर मोहनीय कर्म है ही नहीं, क्या वो क्रोध कर सकता है? और यदि कर सकता है तो किस चीज से क्रोध करेगा? किस चीज से क्रोध करेगा? मुझे क्रोध करने के लिए क्रोध मोहनीय कर्म का उदय चाहिए, राइट? सरला जी, आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके, सोच के देखना। बिना क्रोध मोहनीय कर्म के उदय I cannot get angry also. आत्मा में कोई ऐसा कर्म है जिससे मैं क्रोध कर सकती हूँ इन एब्सेंस ऑफ मोहनीय कर्म? हाँ, प्लीज कोई जवाब दीजिए, मैं जो सवाल पूछते हैं। Anybody can give answer? No ना। देखो, यदि आत्मा क्रोध कर सकती ना, आत्मा में कैपेसिटी होती क्रोध करने की, तो महावीर स्वामी भगवान अभी शिवशिला पे बैठे हैं ना, वो भी वहां बैठ के, उनके पास भी तो आत्मा है ना, वो बैठ के वहां भी अभी लड़ाई झगड़े कर रहे होते। कैसे भगवान लड़ाई झगड़े कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो क्रोध कर सके। ओके, क्रोध करने के लिए उनको मोहनीय कर्म चाहिए। अंडरस्टूड? लोभ करने के लिए, मान करने के लिए, माया करने के लिए, सब कषाय नौ कषाय करने के लिए उनको मोहनीय कर्म चाहिए। उनके पास मोहनीय कर्म नहीं है। अंडरस्टूड? तो 11वें और 12वें दोनों के पास नहीं है। अभी प्रमिला जी, आपको समझ में आया कि 11वें गुणस्थान, सुरेंद्र भैया समझ में आया कि 11वां गुणस्थान भी 12वें गुणस्थान की तरह कैपेसिटी ही नहीं रखता है ना क्रोध मान माया लोभ करने की, क्योंकि उसके पास मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं है। आर यू वेरी क्लियर? हाँ, ठीक है। अब हम ऐसे आदमी को जो 12वें गुणस्थान के टक्कर का है, ओके, कैसे उस आदमी को ये बोले कि यार शिट आदमी हो तो गिरेगा, गारंटेड गिरेगा। तो शिट नहीं है, वो भाषा बोली जाती है कि गुणस्थान में गिरेगा, मतलब
11वें गुणस्थान के बाद 10वें गुणस्थान में गिरेगा, इस अपेक्षा से बोल दिया जाता है कि वो गिरेगा। बट वो कोई बेकार आदमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। तुम 5वें पे हो, वो आदमी 11th में है भाई, बहुत सुपर डुपर ग्रेट आदमी है। ओके, तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो तो गिरेगा, ये तो है ही ऐसे, ये तो 11वां शपथ उपशम वाला तो गिरेगा। इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड मत रखना। ओके, इसको समझाने के लिए आगम में एक और मेटाफर किया जाता है। मेटाफर का मतलब, मेटाफर क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। मेटाफर ये है कि मेरे पास 2 मटके हैं। ओके, एक मटका एकदम क्लियर पानी से भरा हुआ, एकदम क्लियर पानी, उसमें कुछ भी कचरा नहीं है। दूसरे मटके में भी पानी है लेकिन उसमें कुछ कचरा है। ओके, मैं क्या करती हूँ, जिसमें कचरा है उसमें राख डाल देती हूँ। राख डाल देने से सारी जो गंदगी है वो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे जमीन एकदम वो जो मटके के सबसे नीचे जाके बैठ जाती है, सबसे नीचे जाके बैठ गई। हाँ, सो एक मटका, जो पहला मटका था वो एकदम क्लियर पानी का था, दूसरा मटका था वो गंदा पानी का था, पर राख डालने से 1-2 घंटे के बाद सारा कचरा नीचे बैठ गया और पानी एकदम क्लियर हो गया। मेरा सवाल ये है, पहले मटके का पानी और दूसरे मटके के पानी में कुछ डिफरेंस है? तो आंसर है कुछ डिफरेंस नहीं है, उतना ही क्लियर है जितना पहले मटके का है। दूसरे मटके का भी आप पानी पियोगे, दोनों में से एकदम परफेक्ट है पानी, कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम 11वां 12वां गुणस्थान सेम। आत्मा के ऊपर बिल्कुल भी कषाय नहीं है, बिल्कुल भी कचरा नहीं है दोनों मटके में। इज दैट क्लियर? हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पहला मटका कुछ भी हिला लोगे ना, वो क्लीन का क्लीन रहेगा, पर जो दूसरा मटका कभी ना कभी तो जब आप उसको टिल्ट करोगे, थोड़ा भी मटका टिल्ट करोगे ना, तो नीचे जो बैठा हुआ जो इम्प्योरिटीज है, जो कचरा है, जो राख वाला जो कचरा है, वो फिर से पानी में मिक्स होगा। होगा कि नहीं? आप लोग धोवन पानी बनाते हो ना, तो धोवन पानी में ऊपर ऊपर का ले लेते हो, नीचे का पानी इतना छोड़, मतलब आप ले नहीं पाते ना, क्योंकि वो ब्लैक पानी होता है ना, वो गंदा पानी होता है। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उसमें वो पानी मिक्स हो गया है, वापस इम्प्योरिटी मिक्स हो गई है। इसका मतलब जब तक वो 11वें गुण स्थान में है ना, उसकी जो क्लैरिटी है, मतलब आत्मा के जो परिणाम है, वो वीतराग लेवल पे है, वीतराग आदमी है। इसीलिए वीतराग में 11वां 12वां से आगे गुणस्थान को लिया गया है। 11वां गुणस्थान भी वीतराग आदमी का गुणस्थान किया गया है, 11th आदमी को भी, 11th गुणस्थान को भी। बहुत सुपर डुपर ग्रेट है ये वीतराग आदमी है। कॉन्सेप्ट बिठाया मैंने आपको, ये समझ में आ रहा है? 11वां गुणस्थान कितना हाई लेवल का है, और सोचो उसमें वो मर जाए, काल कर जाए, गारंटीड तीसरे भाव में मोक्ष, वो भी नियमा नियमा। वाओ, सच एन अमेजिंग गुणस्थान। सो 11th गुणस्थान को भी किसी एंगल से, उपशम श्रेणी वाले को भी किसी एंगल से छोटा मत समझना, बेकार मत समझना, लुक डाउन मत करना। वर्ड्स क्या सुनाई देते हैं, तो गिरेगा, ये तो पक्का गिरेगा भाई। मैं भी काफी टाइम तक यही सोचती थी, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया ना, यार बंदे इतने बेवकूफ क्यों होते हैं, गिरते हैं तो यार इतने हाई लेवल के क्यों होते हैं। I used to also think that way. I hope the concepts are clearer. हाँ, ओके। अब उसका लॉजिक देती हूँ कि वो क्यों गिरेंगे, उसका लॉजिक दे रही हूँ। ओके, वो इसलिए नहीं गिरेंगे क्योंकि वो गंदे इंसान है और वो गंदा सोचते हैं कि 11th गुणस्थान के बाद उनमें कषाय आ जाते हैं, लोभ आ जाता है, उनका मन करता है हम किसी से चीजें हड़प ले, किसी पे क्रोध आ जाता है। नहीं, वो इसलिए नहीं गिरते कि वो गंदे इंसान है और वो बुरा काम करते हैं, इसलिए वो नहीं गिरते। वो किस लिए गिरते हैं? क्योंकि उनकी आयु लंबी होती है। ओके, और लंबी आयु के बाद उनके ऊपर, उस आयु के अंदर फ्यूचर में मोहनीय कर्म का उदय है। फ्यूचर में उन्होंने अभी थोड़ा ही खड्डा क्रिएट कर पाए, थोड़े ही कर्मों को नष्ट कर पाए, वो 100% जो फ्यूचर की लता को खत्म नहीं करने की कैपेसिटी नहीं आई। इसलिए फ्यूचर में मोहनीय कर्म के कुछ जो 28 प्रकृति में थे, उन लोगों के कर्म उदय थे। ओके, फ्यूचर में उदय में थे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
महावीर स्वामी भगवान का नायसार के भव में उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, ये बात पता है आपको। काफी मतलब मरीचि के भव तक उनको सम्यक दर्शन रहा, फिर सम्यक दर्शन से गिर भी गए, बहुत चढ़ते उतरते सम्यक दर्शन आया भी। तो एक भव उन्होंने ऐसा भी किया त्रिपुष्ट वासुदेव का, उस भव में उन्होंने मिथ्यात्व तो छोड़ो, उन्होंने ऐसे उल्टे सीधे काम किए, ऐसे उल्टे सीधे काम किए कि उन्होंने एक जिंदा आदमी के कान के अंदर जलता हुआ शीशा डाल दिया। पता था ये बंदा मर जाएगा, उनको दुख भी नहीं था, मतलब ही वाज नॉट रिमोर्सफुल दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग। जैसे आपको तो झगड़ा करके आते हो तो घर में आके बोलते हो ना यार क्यों मुंह बोला, चुप रहते हैं, आपको तो फिर भी सैडनेस फील होती है। ही वाज नॉट इवन रिमोर्सफुल। ओके, दैट बैड लेवल ऑफ परिणाम थे महावीर स्वामी भगवान के जीव के त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में। ओके, हाँ, आई एम जस्ट सेइंग वो भी उनकी एक पर्याय थी, बट जब वो समय मतलब नायसार में थे वो विशुद्ध परिणाम थे। फ्यूचर में मोहनीय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय था कि अनंतानुबंधी लेवल का कर्म बांध लिया, निकाचित लेवल का कर्म बांध लिया, क्रूरता के परिणाम का मतलब इस लेवल के थे कि 7वीं नरक में जाने के आयुष बांध लिया। सोचो द लेवल ऑफ महावीर स्वामी भगवान के जी। अंडरस्टूड? तो उपशम, इससे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उपशम श्रेणी वाला जो होता है ना, बहुत अच्छा इंसान होता है। अभी राइट नाउ ही इज इन अ परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट आदमी है, वीतराग आदमी है, इससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। इसका और 12वें गुणस्थान में निर्जरा का लेवल डिफरेंट है। निर्जरा का लेवल में 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान का निर्जरा का लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं मान लेती हूँ। बट दोनों वीतराग हैं, दोनों विशुद्ध दशा है, दोनों अध्यवसाय बहुत विशुद्ध हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इस आदमी को बेकार गिरा हुआ मत समझना, बेवकूफ मत समझना कि अरे ये तो गिरेगा ही, कोई ऐसा गिरने वाला नहीं है। ठीक है, वो क्यों गिरेगा? क्योंकि फ्यूचर में उसके मोहनीय कर्म का उदय चालू हो जाएगा। इज दैट कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड? हाँ, ओके। God, so many technicalities, but हर technicalities से कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, ये उनकी आयु लंबी जो बोली है वो 512 अवलिका के अंदर ही है तो उतनी, क्योंकि उसका पूरा काल उतना ही है। 11वें गुण स्थान का 512 अवलिका है, लंबी अपेक्षा। 500 अवलिका के बाद वो आदमी गिरा तो 500 अवलिका के बाद उसके मोहनीय कर्म का उदय चालू हो गया। वो नहीं मतलब उसको दबा के नहीं रखा, उदय में हो गया। यदि वो उदय में नहीं होता देन इट वुड बी शपक श्रेणी ना, फिर तो उसको शपक श्रेणी बोला ही नहीं जाता। ठीक है प्रमिला जी, तो 512 के लिए तो उसने इतनी विशुद्ध दशा आ गई उसकी। ठीक है, ये आदमी को वीतराग आदमी समझना। वीतराग आदमी में 11वें गुणस्थान को माना गया है, 11th 12th वाले को वीतराग बोला। इवन दो 11th वाले के पास भी केवल ज्ञान नहीं है, 12th वाले के पास भी केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान आएगा 13th गुणस्थान में, पर 11th और 12th दोनों को वीतराग बोला, क्योंकि राग और द्वेष नहीं है इसलिए। मोहनीय कर्म नहीं है, पूरा मोहनीय कर्म नहीं का उदय नहीं है, ऐसे बोलो। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं, मतलब मैं अनुप्रेक्षा ही कर रही हूँ, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अनुप्रेक्षा। इस टॉपिक पे अनुप्रेक्षा चल रही है तो मैं बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे ना, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल किड एंड ऑल, सो हम लोगों को ना जो बाहर की फिलोसफीज या बाहर के जो मॉडर्न थिंकर्स है ना, वो कई बार ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपने कभी सुना है? आत्मा की आवाज सुनो, लिसन टू योर इनर वॉइस। हाँ, एंड ऐसे ऐसे वो लोग कंक्लूजन निकालते थे कि इनर वॉइस विल नॉट बी रॉन्ग, इनर वॉइस विल टेल यू द ट्रुथ। ऐसे भी सेंटेंसेस मानते थे। हाँ, कि whenever you are in doubt, listen to your inner voice. Whatever your inner voice says, you should do. It will guide you in the right direction. जैन धर्म क्या बोल रहा है कि भाई इनर वॉइस को समझने के लिए ना पहले जैन धर्म सीख लेना, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो आत्मा बोल रही है कि कर्म बोल रहा है। राइट? हाँ,
आपने मेरे को गाली दी, मान लो आपने मेरे को गाली दी, राइट? मेरा इनर वॉइस क्या बोलता है? सामने बोला 2 गाली और सुनाने का, ऐसा मेरा आत्मा बोल रही है, राइट? आपको क्या लग रहा है मेरी आत्मा बोल रही है? वो आत्मा नहीं बोल रही है। आत्मा कषाय करने को बोल ही नहीं सकती है। मैंने आपको अभी बताया कि 11वां गुणस्थान उपशांत है, 12वें गुणस्थान उपशांत का क्षय है, मोहनीय कर्म नहीं है, राइट? और बिना मोहनीय कर्म के वो आत्मा क्रोध नहीं कर सकती है, तो वो लोभ भी नहीं कर सकती है ना? इज दैट क्लियर? हाँ, सोचो जो आत्मा कषाय नहीं कर पा रही है, तो इनर वॉइस कैसे क्रोध कर सकती है? इनर वॉइस कैसे माया कर सकती है? इनर वॉइस कैसे लोभ कर सकती है? इनर वॉइस कैसे कषाय नौ कषाय कर सकती है? हाँ, I still, are you clear with this? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? बहुत सारी मॉडल, जब हम छोटे थे ना तो ये सब चीजें हम बहुत सुनते थे। हाँ, एक लड़की थी, she fell in love with this boy, हाँ, and it was a case of almost love marriage where the parents said भैया हम तो शादी नहीं करेंगे। So वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं अपने मम्मी पापा की बात सुनूं कि यार मुझे इस लड़के से शादी करनी है। She wasn't like, वो बोलते हैं ना डरे माँ के, मैं क्या करूं? तो उसको मॉडर्न थिंकर्स ने क्या एडवाइस दिया? लिसन टू योर इनर वॉइस। अब वो इनर वॉइस क्या सुनती है? वेद मोहनीय कर्म उसको क्या बोलता है? यार माँ बाप को छोड़, भाग जा इस लड़के के साथ। बोलेगा ना, वेद मोहनीय कर्म का उदय है ना, प्रगाढ़ उदय है, क्या बोलेगा? भाग जा इस लड़की के साथ। उस लड़की को ये बात नहीं पता है कि वो आत्मा की आवाज नहीं थी, वो तो कर्म बोल रहा था। बिना जैन धर्म के हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ये आत्मा बोल रही है कि आपके ऊपर चिपका हुआ कर्म बोल रहा है? यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। बट आपको तो भी ज्ञान हो गया ना कि मोहनीय कर्म क्या क्या बुलवाता है आपको। मोहनीय कर्म क्रोध करवाता है, मान करवाता है, माया करवाता है, लोभ कराता है, 9 कषाय के अंदर दूसरों का मजाक उड़वाता है, हास्य रति करवाता है, जुगुप्सा चुगली करवाता है, दूसरों के बारे में इधर की उधर बातें करवाता है। वेद मोहनीय मतलब सेक्सुअल डिजायर्स करवाता है, मेरा मन करता है मैं उस लड़के के साथ भाग जाऊं, राइट? ये सब करवाता है। कौन करवाता है? मोहनीय कर्म करवाता है। बिना मोहनीय कर्म के क्या आत्मा ये सब कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। नाउ थिंक how deep Jain Dharam is doing the analysis कि आप बिना जैन धर्म को जाने, बिना मोहनीय कर्म को जाने, बिना 9 तत्व को जाने या 8 कर्मों को जाने, how will you differentiate what the atma is saying and what the karam is telling your atma to say, right? आज के बाद प्रमिला जी आप बोलोगे कभी कि मुझे गुस्सा आ रहा है उस पे और ये मेरा मन कर रहा है या मेरी आत्मा बोल रही है उसको जाके 2 गाली दो या उसके सारे पैसे लूट लो? आप कभी बोलोगे कि मेरी आत्मा की आवाज आ रही है, माय इनर वॉइस सेइंग? दीज आर ऑल थॉट प्रोसेसेस। मैंने अचानक एक दिन सोचा, मैंने कहा यार मेरी आत्मा को तो ये मोहनीय कर्म कभी भी उल्लू बना के कुछ भी बोलेगा और मेरी आत्मा इसकी बात सुनेगी और मुझे क्या लगेगा, मैं तो इनर वॉइस की सुन रही हूँ। हाँ, ओके, लर्न टू डिफरेंशिएट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट? विनीता जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ, गलत काम आत्मा कर ही नहीं सकती। यदि कर सकती तो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा जो शिला पे बैठी है ना, वो भी अभी वहां पे सारे गलत काम कर रही है। वो नहीं कर सकती है ना वहां पे। इट मीन्स आत्मा के नॉट डू रॉन्ग थिंग्स। आत्मा में कैपेसिटी नहीं। कौन सी, किस चीज से आत्मा गलत काम करेगी मुझे बताइए? किस चीज से आत्मा बिना कर्मों के क्रोध कर लेगी, मान कर लेगी, वेद मोहनीय कर लेगी? टेल मी, give me an example, get me any permutation combination and I'll agree with you. आत्मा किसी और permutation combination से कर सकती है बिना कर्मों के हेल्प से। To be bad you need मोहनीय कर्म to be bad। इसीलिए लोगस में जिस आदमी को 24 भगवानों की स्तुति है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है लोगस में, लास्ट लाइन में क्या बोला ये 24 लोगों के बारे में? चंद्रेसु निम्लेरा, चंद्रमा से भी अति निर्मल। क्यों निर्मल? चंद्रमा क्या देता है? गर्मी नहीं देता है, शीतलता देता है, सिल्वर कलर का है, लाइट देता है, शीतलता देता है, राइट? वेरी गुड। बट ये जो 24 तीर्थंकर है ना, ये भी वैसे ही शीतल ही रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे। चाह के भी ये क्रोध नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। If they are really angry at somebody, they can't get angry. Why?
सेम प्रॉब्लम, नो मोहनीय करम, कांट गेट एंग्री। चाह के भी वो निर्मलता अपनी खो नहीं सकते, मतलब 24 तीर्थंकर निर्मल से नॉन निर्मल नहीं बन सकते, मतलब निर्मलता खो नहीं सकते। अंडरस्टूड? तो जब मैं ये सोचती हूँ ना, चंदेसु निमलेरा बोलती हूँ ना, तो आई एम लाइक यू गाइस कि चाह के भी गलत नहीं कर सकते हो। एंड मैं कितना एफर्ट लग जाता है मेरे को आइडेंटिफाई करना कि मेरे कौन से कर्म बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है, डिफरेंशिएट करना, कितनी मेरी हालत खराब हो जाती है अपने कषाय कंट्रोल करने। राइट? इट्स सो इजी फॉर यू, सो इजी। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव कर्म। दैट इज योर ग्रेटनेस। अंडरस्टूड? आई होप ये 11वां गुण स्थान आपको समझ में आ गया है। चढ़ते अपेक्षा, गिरते अपेक्षा। गिरने का मैंने आपको बताया, कहीं तक भी जाके गिर सकता है, पर शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम कंक्लूडिंग द थिंग। Nobody? Should we wind up the class then? ये 12वें गुण स्थान से गिरेगा तो 10वें में ही आएगा ना? क्या सुरेंद्र भैया? जीव जो 12वें गुण स्थान से नीचे गिरेगा तो 10वें में ही आएगा। 12वें के 11वें? 12वें, इंग्लिश में बोलो नंबर गुण स्थान का। 12th से क्यों गिरेगा सुरेंद्र भैया? 12th में तो जाएगा ही नहीं। 12th में तो शपक वाला जाएगा, शपक श्रेणी वाला 10th से 12th में जाएगा, 10वें से 12वें में जाएगा। ओके? शपक श्रेणी वाला और 13वें में चला जाएगा, और केवल ज्ञान वाले तो 12वें से तो वो गिरेगा ही नहीं। उपशम श्रेणी वाला वो 11वें तक। देखो आप शायद कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि शपक श्रेणी में 10 के बाद डायरेक्टली 12वें का नंबर आता है, 11 आता ही नहीं है। 11वां गुणस्थान टच नहीं होता है, 12 to 13 होता है। ठीक है भैया? 10 के बाद 12, तो 12th वाला गिरेगा ही नहीं, 11th वाला गिरेगा भैया। ठीक है भैया? ठीक। आप एक काम करो भैया, मुझे लगता है आप शपक श्रेणी में थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, अलग से बैठ के शपक श्रेणी एक बार कर लो। कर लिया नहीं, 10वें से सीधा 12वें में जाता है, इसीलिए कहता है कि 10वें से सीधा 12वें में तो चला गया, तो 11वें तो 12वीं के बाद वो 13वीं नहीं जाएगा, 12th के बाद वो 13th में ही जाएगा, और 13th में जब तक केवली पर्याय में रहेगा, जिंदा रहना है वो रहेगा, और जब मरना होगा तब वो आगे प्रोसीजर करेगा। सो टेक्निकली मैंने आपको पूरा आज 13th मेरा गुणस्थान खत्म हो गया है, 13 तक, क्योंकि 13th 8 to 13 गुणस्थान में शपक श्रेणी उपशम श्रेणी है। मैंने अलग अलग श्रेणी करके आपको सिखा दिया है, दोनों को मिक्स कर लोगे सेम चीजें हैं। ओके, सो आई हैव फिनिश्ड टिल 13 गुणस्थान। एनी डाउट्स ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट क्लास। हम पहले डाउट्स डिस्कस करेंगे, फिर 14 गुणस्थान में जाएंगे। डन? आपको दोनों श्रेणी को अलग अलग पढ़ोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बैठेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। उपशम श्रेणी के अंदर में टेक्निकलिटीज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मजा आएगा, समझोगे कि क्यों गड़बड़ मच रही है, क्यों वो गिर रहा है, क्यों वो थोड़ी देर के लिए ही इतनी विशुद्ध दशा में है, क्यों उसके अध्यवसाय चढ़ रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं। इस विशुद्ध दशा की का लॉजिक से मैंने रीजन बताया है। हर प्रॉब्लम के साथ मैं लॉजिक बता रही हूँ। देखो उस कर्म वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। दैट्स व्हाई आई गिव यू सो मच टेक्निकलिटीज इन उपशम श्रेणी। ओके, याद रखना आज की डेट में 7वें गुणस्थान तक ही हमारे भरत एयरबेट क्षेत्र में जीव जा सकता है। 8वें गुणस्थान के ऑनवर्ड सिर्फ महाविद्य में आज की डेट में जीव उपशम श्रेणी और शपथ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। तो महाविद्य में तो है ना जो कर रहे हैं, तो सोचो उन महापुरुषों के बारे में जो आज भी उपशम और शपथ श्रेणी अभी कर रहे हैं। ये 8वें 9वें ऊपर के ऊपर गुणस्थान में जा रहे हैं, और कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई 11वें गुणस्थान में जाके भीतरा दशा में थोड़ी देर टिक रहा है। उन लोगों के बारे में सोचो और उनको बहुत विनय करो। बोलो आपने भी कितने एफर्ट मारे होंगे, बिना एफर्ट के तो इस हाई लेवल का गुणस्थान इज नॉट पॉसिबल ना। बहुत विशुद्ध चारित्र चाहिए, बहुत हाई लेवल का एफर्ट चाहिए। तो उनको विनय करो, उनका ढेर सारा विनय करो। महाविद्य में दे एग्जिस्ट इवन नाउ। ओके, आप बोलोगे यार भरत क्षेत्र में नहीं है तो हम क्यों करें। अरे हमेशा 2.5
is included. महाविदय में exist करते हैं. Start doing your वंदना. Think about them. सोचो जो 8वें में होगा वो कहाँ होगा, उनको तिक्तों के पाठ से नमस्कार करो. फिर 9th गुण स्थान के बारे में सोचो, कैसे विशुद्धि हर प्रति समय बढ़ रही है. पहले समय में देखो सारे जो 9 गुण स्थान में सबके सेम अध्यक्ष आए हैं. 10th फिर 9th के सेकंड समय में भी सेम विशुद्धि लेवल है. सब अलग अलग मैटर सोच रहे हैं पर फिर भी विशुद्धि के परिणाम सेम है. उन सबको वंदन नमस्कार करो. इस तरीके से 9th गुण स्थान वालों को काफी देर 9th गुण स्थान के बारे में विचरण करो कि महाविद्य में लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रही हैं. कोई श्रावक भी हो सकता है, कोई साधु भी हो सकता है, कोई किसी भी कंडीशन में हो सकता है. राइट, इस कंडीशन के अंदर वो कैसे जी रही हैं, क्या कर रही हैं. फिर 10th गुण स्थान के बारे में सोचो. फिर 11th 12th 13th तक गुण स्थान के बारे में सोचो. 13th के बारे में सोचो. वाह, वो आदमी जिस लक्ष्य से उसने चालू किया था जैन धर्म करना, वो लक्ष्य को पा लिया उस आदमी ने. वो 13th तक पहुंच गया. That is why he's like too good. He's reached his potential. भगवान, even I want to reach that 13th गुण स्थान. भगवान करवा देना, ठीक है. I am taking your शरणा. इन 8वें गुण स्थान से 13th गुण स्थान में जो जी रहे हैं उन लोगों की शरणा लो. उनको बोलो आप करो मेरा काम है आपका विनय करना. आप मेरे में सिर्फ 5वें गुण स्थान जितने गुण है, आप में 13th गुण स्थान जितने गुण है. आप गुणों के सागर हो. ऐसे उनको ढेर सारा विनय करो ना. समझ में आया? हाँ, दे एग्जिस्ट इन महाविद्य right now. They are doing शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी. So what if they are not here? Big deal, right? ढाई द्वीप में they exist. Do that. ज्योग्राफी में देखो 5 महाविद्य क्षेत्र है. कहाँ कहाँ कौन क्या कर रहा है सोचो. ठीक है. आई होप आपको बहुत विनय आएगा इन लोगों के प्रति. आपकी भी आत्मा को 13th गुण स्थान में पहुंचना है. शपक उपशम श्रेणी भी इज ऑल्सो ओके, बट शपक श्रेणी भी करनी है और आपको भी 13th गुण स्थान तक पहुंचना है. मैं अपने आत्मा में गुणों को प्रकट करते चली जाऊंगी तो मैं भी कभी ना कभी 13th गुण स्थान में पहुंच जाऊंगी. ओके, सो आई होप द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड मी ऑल. गुणों में वृद्धि करते चले जाओ, जितने गुण आ सके लेके आओ. ठीक है, चलिए. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.